Hi students, I'm Miss Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. So in today's class we will see about the nervous system. Okay, this is the basic and very important system of the anatomy and physiology subject. Okay, so the BSc first year students and GNM first year students will have to concentrate in this topic. Okay, so firstly we will start with the introduction. The nervous system is very important in helping to maintain the homeostasis, means the balance of the body, and it acts as the control system network within the body. Okay, means our nervous system is very important and it acts with the our endocrine system and maintains the homeostasis of the body. What is the meaning of homeostasis? This is the meaning of balance. Okay, so nervous system, here many neurotransmitters are there, neurons are there, they maintains the balance of our body, means whatever activity, whatever thinking, whatever the things that we are doing, that all are controlled by the nervous system and the endocrine system. So these both units, both subjects and both I think systems are very important for our basic knowledge. Okay, then next, the nervous system detects the changes inside and outside the body. Okay, whatever changes is there in the environment or in our internal body, the nervous system detects, means जो nervous system होता है वो उसको क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, देखता है कि हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रही हैं. ठीक है, जैसे कि बॉडी में चेंजेस जो होती हैं वो इंटरनल हमारे फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं. बहुत सारे ऐसे कॉजेस हैं, बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल कॉजेस हैं, जिनकी वजह से हमारे इंटरनल बॉडी क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है. ओके, एंड सम एक्सटर्नल कॉजेस और ऑल्सो देयर इन आवर इन्वायरमेंट. ओके, इन्वायरमेंट में भी ऐसे बहुत सारे कॉजेस हैं जो कि हमारे बॉडी को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं. सपोज डाइट इज़ देयर, एक्सरसाइज इज़ देयर एंड वेदर इज़ देयर. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बॉडी को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं. हमारे जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनको क्या करेंगे, ये कंट्रोल कर सकते हैं. तो नर्वस सिस्टम डिटेक्ट करता है कि हमारे बॉडी या तो फिर हमारे आउटसाइड द बॉडी में क्या चेंजेस हो रही हैं. ओके, देन टुगेदर विद द एंडोक्राइन सिस्टम इट कंट्रोल्स मैनी वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी फंक्शंस. एज आई टोल्ड बिफोर, मीन्स ये नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर बहुत सारे एक्टिविटीज़ को क्या करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करता है. ठीक है, मीन्स हमारे बॉडी में हार्मोन्स का, हमारे बॉडी में ग्लैंड से जो भी सिक्रीशंस निकल रहे हैं उन सब चीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर बहुत अच्छे इफेक्ट्स दिखाता है हमारे बॉडी में. ओके, देन इट कंट्रोल्स मैनी वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी फंक्शंस, दस मेंटेन्स द होम्योस्टेसिस. ठीक है, ये हमारे बॉडी के बहुत सारे वाइटल फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है. जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे वाइटल्स ऑर्गन्स है, लाइक हार्ट इज़ देयर, किडनी इज़ देयर, लंग्स इज़ देयर. ओके, ब्रेन इज़ देयर. तो ये वाइटल ऑर्गन्स से जितने भी हार्मोन्स निकल रहे हैं, जितने भी ग्लैंड्स है, उनसे जो भी सिक्रीशंस हो रहे हैं, उन सब को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है. जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, ये जो हार्मोन्स अगर ज़्यादा अमाउंट में निकले उनसे भी डिसऑर्डर होता है, अगर ये लेस अमाउंट में निकले तो भी डिसऑर्डर होता है. ओके, तो इन हार्मोन्स को क्या करके रखता है, ये रेगुलेट करने का काम करता है, मतलब कि बैलेंस करने का काम करते हैं nervous system and the endocrine system. Okay, so we are protected from the any disease or disorder because of that smooth regulation of these hormones. Okay, so these all are about the nervous system introduction. Next we will see about the nerves tissues. Here in nervous system two types of tissues are there. First one is the neurons and second one is the neuroclia. Okay, so we will see one by one. First we will see about the neurons. Neurons are the nerve cells. Okay, neurons are commonly referred as the nerve cells. They handle the nervous system's role of communication. neurons को ही अपन क्या बोलते हैं, nerve cells. मतलब कि हमारे ब्रेन में जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, nerve cells. और ये क्या करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं. मीन्स दे आर पासिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वन टू अनदर ऑर्गन्स. ओके, वन टू अनदर सिस्टम. दिस इज व्हाट. then neurons cannot divide and for survival they need oxygen and the glucose. That this is the very important point. Neurons are not divide, means once the neurons are made, means जैसे ही बर्थ होता है बहुत सारे न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, बनते हैं, सिंथेसिस होता है उनका, और उसके बाद ये न्यूरॉन्स और कभी नहीं बन पाते हैं आगे लाइफ में. ये क्या होते हैं, न्यूरॉन्स कम होते जाते हैं. जैसे जैसे हम एडोलेसेंस, एडल्टहुड या फिर ओल्ड एज होते जाते हैं ना, तो ये न्यूरॉन्स, इनका जो अमाउंट है वो क्या रहता है, कम होते जाता है. ओके, ये कभी भी डिवाइड नहीं होते, मीन्स एक से दो से चार न्यूरॉन्स नहीं बनते हैं. ओके, सो न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड एंड फॉर सर्वाइवल दे नीड ऑक्सीजन. मीन्स इनके सर्वाइवल के लिए इनको लाइव रहने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, एंड प्लस इसके साथ साथ क्या चाहिए इसको, ग्लूकोज. ओके, देन
neurons generate and transmit electrical impulses called action potential. Okay, means as I told before, the neurons can help in the communication process. means ये information को one neuron to another neuron में क्या करते हैं, पास आउट करने का काम करते हैं, कम्युनिकेट करने का काम करते हैं. ठीक है, इसी प्रोसेस को ही अपन क्या बोलते हैं, इम्पल्स जनरेशन, या तो फिर बोल सकते हैं एक्शन पोटेंशियल. ओके okay, these all are about the neurons. Next we will see about the very important point, that is what, structure of neurons. We have to see that in very detail. So here sorry students, so we will see about the here three parts are there. First one is the cell body, second one is the axon, and third one is the dendroids. We have to see these structures in the neuron. Okay, so first one is the cell body. Here this structure is known as the cell body. Okay, this all structure is known as cell body of the neurons. Okay, in this cell body you will see that here the long process is known as the axon. We will take another color. Here the long process is known as the axon. Okay, and next one is the dendroids. Here branch like structure is there, that is what, dendroids. Okay, these all branch like structure is the dendroids. Okay, so these all are the parts of the neuron. First one is the cell body, then next one is the axon, and third one is the branch like structure, that is what, dendroids. Okay, so this is clear, I think. Okay, so first we will see about the cell body. In that cell body you can see that one structure is there, that is what, nucleus. So we can say that nucleus is situated in the cell body. Okay, then in cell body some branch like structure is there. ठीक है, cell body से एक branch जैसे structure निकलता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, dendroids. ठीक है, और एक डेंड्रॉइड इसमें का क्या होता है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में रहता है. ठीक है, इस लॉन्ग प्रोसेस ऑफ डेंड्रॉइड्स को अपन क्या बोलते हैं, एक्सॉन. ओके, सो दिस वन इज द एक्सॉन. सर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इस जो एक्सॉन है, ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस रहता है. ठीक है, एक्सॉन्स में एक और स्ट्रक्चर्स रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, छोटे छोटे सीट्स प्रेजेंट रहते हैं. ओके, दिस इज व्हाट, माइलिन शीट. ओके, दिस शीट्स आर नोन एज द माइलिन शीट्स. देन in sheets some small cells are there. Here you can see that is black structure. The small cells are known as the Schwann cells. Okay, here Schwann cells are there, the small process in the myelin sheet, this is known as the Schwann cells. Okay, then next we will see about the some here gaping is there, you can see that. ठीक है, माइलिन शीट, दो माइलिन शीट के बीच में एक गैप पाया जाता है. ठीक है, और एक नोड से क्या हुआ है, कनेक्ट हुआ है. दिस नोड इज known as the nodes of Ranvier. Okay, you can see this spelling corrected, that is what, nodes of Ranvier. Okay, so this is about the axon. Here axon structure is there, in that small myelin sheets are there, in that myelin shells are there, and nodes of Ranvier is there in between the two myelin sheets, and last process is known as the एक्सॉन टर्मिनल्स. ओके, हर एक एक्सॉन के लास्ट में जो प्रोसेस बच जाता है, इससे क्या बोलते हैं अपन, एक्सॉन टर्मिनल. ठीक है, तो ये तो हमने जस्ट अभी स्ट्रक्चर्स देखा है. ठीक है, लेकिन अब हम लोग को ये देखना है कि न्यूरॉन्स में जो इन्फॉर्मेशन का पासिंग हो रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन जो पास आउट हो रहे हैं वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, वो कैसे होता है. ठीक है, तो कोई भी जब इन्फॉर्मेशन आता है एक्शन पोटेंशियल के थ्रू, तो वो कहाँ एंटर करता है, डेंड्रॉइड्स में. ओके, आफ्टर डेंड्रॉइड्स ये कहाँ जाते हैं, डेंड्रॉइड्स में एंटर करते हैं, और वो कहाँ जाते हैं, सेल बॉडी में एंटर करते हैं. आफ्टर सेल बॉडी दे एंटर इनटू द एक्सॉन, एक्सॉन. ओके, एक्सॉन्स में एंटर करते हैं, फिर उसके बाद ये क्या होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स में आते हैं. ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, दूसरे डेंड्रॉइड्स में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं. ठीक है, अगेन ये दूसरा जो न्यूरॉन्स रहता है उसमें क्या हो जाता है, ये फिर ट्रांसफ़र हो जाता है. सो वी कैन, मैं एक बार और समराइज कर देती हूँ. ठीक है, न्यूरॉन्स में कितने स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, फर्स्ट वन इज द सेल बॉडी, सेकेंड वन इज द एक्सॉन, एंड थर्ड वन इज द डेंड्रॉइड्स. ओके,
So in cell body one more structure is there, that is what, nucleus. Okay, nucleus भी इसमें present रहता है, ठीक है. इसमें एक्सॉन्स में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं. माइलिन सीट, श्वान सेल्स इज देयर, नोट्स ऑफ रेनवियर इज देयर. ठीक है, इन सब से होते हुए मीन्स डेंड्रॉइड से जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो रिसीव होता है और वो कहाँ जाता है, एक्सॉन में जाता है. एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन टर्मिनल, और उसके बाद क्या होता है, फिर नेक्स्ट जो डेंड्रॉइड है उसमें ये जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो क्या हो जाता है, पास आउट होता है. ठीक है, सो वी कैन से दैट डेंड्रॉइड क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करता है, और एक्सॉन टर्मिनल जो रहता है वो इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, नेक्स्ट न्यूरॉन में फिर ट्रांसफ़र करने का काम करता है. ठीक है, तो लेता कौन है, डेंड्रॉइड्स. ठीक है, और उसको दूसरे न्यूरॉन्स को देने का काम कौन करता है, एक्सॉन टर्मिनल. ओके, एंड एंट्री कहाँ से होता है, डेंड्रॉइड से. क्लियर. सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन्स. ओके, so next we will see about the this structure in detail. First we will see about the neurons. Each neuron consists of a cell body, one axon and many dendrites. Okay, each neurons are मेड ऑफ मीन्स हर कोई जो न्यूरॉन रहता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ. इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, सेल बॉडी प्रेजेंट रहते हैं, वन एक्सॉन रहता है, एंड बहुत सारे ब्रांचेस में क्या प्रेजेंट रहता है, डेंड्रॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी अबाउट दी सेल बॉडीज. ओके, now cells vary in size and shape. Groups of cell bodies are called nuclei in CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड गैंग्लिया इन दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, ये जो नर्व सेल्स रहते हैं इनका ना शेप एंड साइज बहुत वेरी रहता है, मतलब कि अलग अलग टाइप्स के रहते हैं, कभी छोटे कभी बड़े रहते हैं, और इनका नेम भी क्या होता है, मतलब कि नाम भी अलग अलग सिस्टम में अलग अलग है. जैसे कि CNS है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्हीं सेल बॉडीज़ को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इन्हीं सेल बॉडीज़ को अपन क्या बोलते हैं, गैंग्लिया. ओके, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द सेल बॉडी. And next we will see about the axon. Okay, axon is the long process in the dendroids. ठीक है, dendroids का एक जो लॉन्ग प्रोसेस निकला हुआ रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सॉन. ये लॉन्ग रहते हैं. ठीक है, मतलब डेंड्रॉइड्स से थोड़े क्या होते हैं, लंबे होते हैं. ओके, each nerve cells have only one axon and carry nerve cells away from the cell body and usually longer than the dendroids. ठीक है, ये डेंड्रॉइड्स की तरह ही होते हैं एक्सॉन, और यूजुअली डेंड्रॉइड से थोड़े से क्या होते हैं, लंबे रहते हैं. ठीक है, और ये जो हमारे इन्फॉर्मेशन रहता है उनको कम्युनिकेट या ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं. ओके, समटाइम्स एज लॉन्ग एज 100 सेंटीमीटर, कभी कभी इनका साइज इतना भी रहता है. ठीक है, मीन्स 100 सेंटीमीटर तक इनका डायमीटर हो सकता है, लेंथ हो सकता है. ओके, सो दिस इज अबाउट दी सेल एंड एक्सॉन्स. नेक्स्ट वी विल से अबाउट दी डेंड्रॉइड्स. दीज आर वेरी शॉर्ट प्रोसेस. जैसे कि मैं बताई थी, एक्सॉन से डेंड्रॉइड्स का साइज क्या रहता है, छोटा रहता है, एंड दैट रिसीव एंड कैरी इनकमिंग इम्पल्सेस टुवर्ड्स दी सेल बॉडीज. ठीक है, जैसे कि मैं पहले बताई थी, डेंड्रॉइड्स जो रहते हैं वो इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, सेल बॉडीज़ में कम्युनिकेट करते हैं. सेल बॉडीज़ इनको एक्सॉन में देता है, एक्सॉन वो कहाँ कम्युनिकेट कर देता है, एक्सॉन टर्मिनल के थ्रू दूसरे न्यूरॉन्स में. ओके, सो डेंड्रॉइड्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करते हैं. ओके, सो दीज आर वेरी शॉर्ट प्रोसेस एंड रिसीव एंड कैरी इनकमिंग पल्सेस इनटू दी सेल बॉडीज़. वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उसको कहाँ सेंड कर देते हैं, सेल बॉडीज़ में. ठीक है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके बता देती हूँ. Dendroids, they receive information and transfer this information to the cell bodies. ठीक है, ये डेंड्रॉइड्स जो ब्रांच के जैसे स्ट्रक्चर में रहता है वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसको कहाँ सेंड कर देता है, सेल बॉडीज़ में. ओके, और ये फिर एक्सॉन से होते हुए कहाँ निकल जाता है, एक्सॉन टर्मिनल्स में, और उसके बाद फिर दूसरे न्यूरॉन्स में चला जाता है. ठीक है, ओके, they have the same structure as axon but usually shorter and branching. ठीक है, ये एक्सॉन की जैसे ही सेम स्ट्रक्चर रहते हैं, लेकिन एक्सॉन से क्या रहते हैं, छोटे रहते हैं, और इनमें बहुत सारे ये क्या रहता है, ब्रांचेस प्रेजेंट रहता है. ओके, जैसे कि दिख रहा है इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट, एक्सॉन, सेल बॉडीज एंड डेंड्रॉइड्स. So next one is the types of neurons that we will see in the next classes. Okay, so you have to watch my YouTube channel, like it, subscribe it, and next video will be uploaded soon. Thank you, students.